नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से पढ़ा रहे हैं क्लास 7 का फ्रैक्शन। लेकिन उसके पहले एक बात जो है, आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में मतलब पूरे विश्व में कितने देश हैं? तो हम आपको बता दें कि पूरे विश्व में है 195 देश, मतलब 195 देश हैं। तो आगे भी हम आपको कुछ कुछ सूचना देते रहेंगे। तो आज हम बनाते हैं फ्रैक्शन क्लास 7 का एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन 5 फाइंड द सम, जिसमें है कि पहला है 5/8 प्लस 3/10। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर का। 5/8 प्लस 3/10, तो एलसीएम ऑफ 8 और 10 है डिनोमिनेटर। एलसीएम ऑफ 8 and 10 इज हम 8 और 10 का 2 से एलसीएम लेते हैं। 2 4 जा 2 5 जा। अब एलसीएम इजकल टू 2 इंटू 4 इंटू 5 इजकल टू 2 4 जा 8 8 5 जा 40। तो 40 है एलसीएम। अब we convert the given fraction into equivalent fraction with denominator 40। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में बदलेंगे, जो कि जिसका डिनोमिनेटर रहेगा 40। तो आप इसको देख लीजिए। अब आगे तो वी हैव सबसे पहले 5/8 का, तो 40 में डिनोमिनेटर 8 से हम डिवाइड करेंगे। 8 से 40 को, तो 8 5 जा 40 होता। तो अब जो रिजल्ट आया 5, उसको 5 इंटू 8 करेंगे एंड 5 इंटू 5 8 इंटू 5, तो 5 5 जा 25 8 5 जा 40, तो 25/40 आया। अब आगे 3/8 है, 3/10 है, तो 10 से 40 में भाग देने से 10 4 जा 40 होता है। अब ये जो 4 आया है उसमें 3 इंटू 4 करेंगे और 10 इंटू 4, तो 3 4 जा 12 और 10 4 जा 40। अब हमको क्या करना है, दोनों को जोड़ना है। तो 25/40 प्लस 12/40, तो
दोनों का आएगा 40 और 5 2 7 और 1 2 3। तो हमारा दोनों को जोड़ दिए तो आंसर आया 37/40। तो आप इसको समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन है 4/3/4। तो हम इसको क्या करेंगे, 4 चौक 16, 17 18 19 हो जाएगा और 20। 4 चौक 16 4/4/4 है। 4/3/4 है, सॉरी 4/3/4 है। तो 4 चौक 16 17 18 19 होता है। तो 19/4 प्लस 9 5 45 46 47/5 होगा। अब हम डोमिनेटर दोनों है 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा, दोनों को एलसीएम इजकल टू, क्योंकि दोनों का हम नहीं एक टेबल नहीं है इसलिए हम इसको दोनों को गुना कर देंगे। 4 × 5 = 20 हो जाता है। अब हम इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में बदलेंगे इस दोनों को। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में बदलने के लिए वी हैव, सबसे पहले हम 19/4 को, तो 4 में 20 में 20 में 4 से, तो 4 5 20 होता है। अब 5 जो आया उसमें 19 × 5 और 4 × 5, तो 95 होता है और 4 5 = 20, तो इतना हुआ। फिर आगे है 47/5। तो अब 5 से 20 में दे गए तो 5 चौक 4, तो 47 × 4 और 5 × 4, तो 47 में 4 से गुना करेंगे तो 4 7 28, 4 चौक 16 17 18 188 होता है। 188/5 चौक 20। अब हम इस दोनों को जोड़ना है, तो 95/20 प्लस 188/20। तो 95 + 188 होता है। तो अब इस दोनों को जोड़ने से, इस दोनों को जोड़ के देखते हैं। 188 और 95 को जोड़ेंगे तो 283 283 होता है। तो 283/20 हमारा आंसर हो जाता है। तो आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। अब तीसरा है तो 5/6 प्लस 3 है, तो इसका मतलब 3/1 है, प्लस 3/4। तो हम एलसीएम ऑफ 6 1 और 4, तो हम 2 से 2 3 6 1 2 2 4, तो 2 × 3 × 2 तो बराबर 12 हो जाता है एलसीएम।
अब we convert into equivalent फ्रैक्शन। तो अब हम इस सबको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो पहले 5/6 बराबर, तो 6 में 12 में 6 से भाग देंगे तो 2 आता है, तो 5 × 2 करेंगे, 6 × 2 तो 10/12 हो जाता है। अब 3/1 बराबर 3 में करेंगे 12 से भाग, तो 3 × 4 आता है, तो 3 × 4 12 × 1 तो 12/12। हम एक में 12 से तो 12 आएगा, 12 × 36 आएगा। 1 12 12, 12 × 36, यहाँ 12 आएगा। हाँ, तो 36/12 होता है। अब फिर 3/4 से करेंगे, तो 12 से 4 में 12 से 3 बार में, तो 3 × 3 4 × 3 तो 9/12। अब सभी को हम जोड़ देंगे, कितना होता है 10/12 प्लस 36/12 प्लस 9/12, तो बराबर हो जाता है 12 का 12 यहाँ, और 10 36 10 46 10 56 55 हो जाता है, 55/12 मतलब 55/12 हमारा आंसर होता है। तो आप इसको देख लीजिए अच्छी तरह से। अब आगे चौथा है, हम इसको, ये पूर्णांक में है तो इसको हम, ये होल नंबर है मतलब, तो इसको हम बदलेंगे फ्रैक्शन में। अनलाइक फ्रैक्शन में तो 2 × 5 = 10 3 13 होता है, 13/5 प्लस 4 × 2 = 40 7 47/10 प्लस 15 × 2 = 30 4 34/15। ये वाला हम आपको बता चुके हैं कि कैसे होल फ्रैक्शन इस फ्रैक्शन में बदलेगा। तो अब एलसीएम डिनोमिनेटर का, तो एलसीएम ऑफ 5 10 एंड 15 का, तो 5 से 5 × 5 5 × 2 = 10 5 × 3 = 15। अब 5 × 2 × 3 तो 5 × 3 = 15 15 × 2 = 30 हो जाता है डिनोमिनेटर। अब हम इसको जो है बदलेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में इस तरह से। तो वी है, सबसे पहले है 13/5, तो इसके लिए क्या करेंगे, 30 में हम अगर भाग देंगे 5 से तो 6 आएगा, तो 5 × 6 13 × 6/5 × 6 तो बराबर होता है 78। 13 × 6 = 78, अब 5 × 6 = 30। अब आगे 47/10 है, तो 10 में 30 से भाग देंगे तो 10 दिया 3 बार में, तो 47 × 3 और 10 × 3 तो बराबर होता है 3 7 = 1 3 4 = 12
3 7 जा 21 का 1, 3 4 जा 12 2 40, तो 141/30। अब आगे 34/15, तो 15 दूनी 30 होता है, तो 34 × 2, अब 15 × 2, तो 2 चौका 8, 2 तिया 6, 68/30 होता है। अब हम इस सब को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो 78/30, 141/30 प्लस 68/30, तो सबको जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 287/30। टू 287/30, हाँ, अब ये सही आंसर है। तो थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, और जिससे हम जो बनाएंगे आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। तो थैंक यू, धन्यवाद। लाइक करिए, शेयर कीजिए।